गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9th में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की चर्चा करते हैं। पहले यह समझें कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, समान समय अंतराल में जब किसी वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाती है, तब वस्तु की गति एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड में मानी जाती है। बात समझे? समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई वस्तु इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, समान दूरी तय करता है, तो वह यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। अब आइए इसका इंग्लिश वर्जन क्या परिभाषा देंगे इंग्लिश में। व्हेन a body covers equal distance in time interval, it is in uniform motion. यह तो आपकी परिभाषा होगी। अब इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकल कैसे करेंगे? आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं।
हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हो गए, तो एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम में करेंगे, इन सेकेंड, और एरो ऐसे डाल देंगे, और वाई एक्सिस को लिखेंगे डिस्टेंस, इन मीटर, और यहां पर एरो डाल देंगे अपवर्ड, यहां एरो डालेंगे अपवर्ड, ऐसे एरो डालेंगे। अब हम लोग चलेंगे, एक समान चाल है, यह एक समान चाल यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा। एकदम स्ट्रेट होगा, यानी कि यहां जीरो से शुरू करने का मतलब है बॉडी जो है बस वह स्टार्ट यहां से किया, उसको मूल बिंदु मान लिए, उस समय को मूल बिंदु मान लिए। या यूनिफॉर्म मोशन के जगह पर हम लोग स्पीड लिखे तो ज्यादा करें, हालांकि हम लोग को चैप्टर तो उसी से है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ आर है, ध्यान रखिएगा, यह आर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है यह किसका हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे, और यह कहता है कि बराबर समय अंतराल में जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी तय करेगा, टाइमिंग जो है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा। यह स्लोप जो है वही स्पीड है। कौन सा है, स्लोप जो है यूनिफॉर्म स्पीड को बतला रहा। असमान चाल, अब असमान चाल में वस्तु कब मानी जाएगी, जब समान समय अंतराल में कोई वस्तु असमान दूरी तय करती है, तब वस्तु असमान चाल में मानी जाती है। आइए इसका इंग्लिश में परिभाषा दे दें। When body covers unequal distance
in equal time फिर से बोल दे रहे हैं, when body covers an equal distance in equal time interval, it is in non-uniform motion. Speed. आइए इसका ग्राफ हम लोग फेरते हैं। इसका भी ग्राफ उसी ढंग से होगा, थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा। तो आइए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। उसी तरह से इस भाग को लिख देंगे टाइम इन सेकेंड। सेकेंड इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एसआई यूनिट जो है सेकेंड मान लिया गया है, मानक है हमारा। और यह डिस्टेंस, इसको मीटर में करेंगे। इसको समय हिंदी में लिख लेंगे और इसको दूरी लिख लेंगे। ठीक है। अब आई इसकी ग्राफिंग की बात है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि टाइम इंटरवल वही रहता है, लेकिन दूरी जो कवर करता है वह इक्वल नहीं करता है। इसलिए मान लीजिए कोई बॉडी कुछ दूरी तक चला, फिर उसके बाद रेस्ट भी हो गया, फिर अगले टाइम में अलग डिस्टेंस कवर किया। इसी को हम लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे तो सुंदर बनेगा। अब बिना स्केल के बनाएंगे यह लाइन डाउनवर्ड से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यह लाइन डाउनवर्ड से नहीं होगा। ठीक है। तो यह हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह से हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझ लिया। अब आगे चलते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो परिभाषा वेलोसिटी में कुछ विशेष नहीं होगा, केवल उसमें डायरेक्शन को हम लोग डाल देंगे। पार्टिकुलर डायरेक्शन जब डाल देंगे दोनों में तो हमारा वेलोसिटी का हो जाएगा। अब आगे चले हम लोग कुछ और चर्चा करें। आइए, एक क्वेश्चन मन में उठता है कि क्या किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है? उदाहरण दे करके बतलाया जाए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ। हाँ,
यदि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका वेग अपने स्थान पर पहुंच अपने स्थान को न लिख करके हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट गति के प्रारंभ बिंदु पर जाने के बाद शून्य हो जाता है। क्या शून्य हो जाता है? विस्थापन शून्य हो जाता है। बाद विस्थापन शून्य हो जाता है। और वेग भी शून्य हो जाता है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नोट: वृत्ताकार पथ पर हमेशा दिशा बदलती है, इसलिए वृत्तीय गति की गति चाल स्पीड में
मानी जाती है। हालत खराब हो जाएगा तो सांस तक नहीं। अगला टॉपिक हम लोग का है एक्सीलरेशन, त्वरण। तो त्वरण की चर्चा हम लोग करें। त्वरण होता क्या है? तो आइए एक डेली लाइफ की बात करते हैं हम लोग। बाइक में एक्सीलरेटर लगा रहता है जो स्पीड बढ़ाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देंगे हम लोग। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते। इंग्लिश में इसकी परिभाषा आई रेट ऑफ चेंज in velocity. Rate of change in velocity. वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जरा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकल। इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। पुरानी किताबों में यह एफ के रूप में भी मिलेगा, लेकिन प्रायः ए द्वारा, ए फॉर एक्सीलरेशन, इसमें आगे नहीं लिखे हैं, इज नोन एज एक्सीलरेशन। दूसरा बात याद रखेंगे, यह एक सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इन बातों को हम लोगों ने नोट कर लिया। क्या क्या? इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कुछ बातें और हम लोग चलें। एक पिंड है, माना कि कोई पिंड का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है। t सेकेंड के बाद
बाद पिंड का वेग, पिंड मतलब बॉडी, ध्यान रखेंगे, पिंड मतलब बॉडी, भी मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्या है? कोई बॉडी है, उसका इनिशियल वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जो है u मीटर पर सेकंड, और t सेकंड के बाद v मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसका त्वरण क्या होगा? तो सबसे पहले यह जान लें, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बराबर इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? v माइनस u मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब वेग परिवर्तन मालूम हो गया तो उसको समय से भाग देते हैं, तो त्वरण होगा इसको शॉर्ट में ए कहते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अब यहां ध्यान दें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तब हमारा आएगा, और कंटिन्यूटी में डाल देते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। मैथमेटिकल चीज है, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह लीनियर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है, इसे कहा जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज इतना ही तक। आगे की बातें अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिए, आपको पूरी मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई मिलेगी, साइंस की पढ़ाई मिलेगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।